ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शोभित जी हम लोगों को चरक संहिता के शारीर स्थान के शरीर विचय छठे अध्याय पर ज्ञान दे रहे हैं और 18वें अंश से चर्चा होगी। आपको संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं और वेदों का पुराणों का और धर्म का गहन अध्ययन आपका है और आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलते हैं। यल्लीलायित विश्वमे तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के शरीर विचय शरीराध्याय नामक षष्ठ अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 18वें अंश से विचार कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि तेषाम सर्वेषामेव वात पित्त श्लेष्मणावणो दुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोष स्वभावात् वातादीनां पुनर्धात्वंतरे कालांतरे प्रदुष्टानां विविधाशित पीतीयेध्याये विज्ञानान्युक्तानि एतावत्येव दुष्ट दोष गतिर यावत् संस्पर्शनात् शरीर धातूनां प्रकृतिभूतानां तु खलु वातादीनां फलम आरोग्यम तस्मादेषां प्रकृति भावे प्रयतितव्यम वृद्धिमद्भिरिति। तात्पर्य यह है कि यह जो तेषाम सर्वेषामेव वात पित्त श्लेष्मणा, जो ये धातु हैं, धातुओं को प्रसाद भूत मलभूत तथा प्रसाद भूत धातुओं को दुष्ट करने वाले कौन है? वात पित्त कफ। तो ये दूषित करने वाले होते हैं, जैसे पूर्व बताया गया था। क्यों होते हैं? तो ये दुष्ट भी हैं और दूषयितारा हो, दुष्टा दूषयितारो होती, ये दुष्ट भी हैं, माने स्वतः दुष्ट होने पर ही ये दूषित सभी जो है भाव जो है मलभूत तथा प्रसाद धातुओं को दूषित करते हैं। क्यों? दोष स्वभावात, इनका स्वभाव ही ये दूषित करने का। अब ये दोष क्यों कहे जाते हैं? तो इसके लिए कहा गया है शरीर दूषणात् दोषा, शरीर को दूषित करने के कारण ये दोष कहे गए। वातादीनां पुनः धात्वंतरे कालांतरे प्रदुष्टानां विविधाशित पीतीयेध्याये विज्ञानानि उक्तानि। तात्पर्य क्या है कि वातादि जो ये हैं, इनका धात्वंतरे कालांतरे प्रदुष्टानाम, अन्य धातुओं में और कालांतर माने अन्य समय में जो है प्रदुष्टानाम, तो जो है अन्य धातुओं के अंदर प्रविष्ट होकर के और अपने अपने समय के अंदर जो है प्रदुष्ट हो करके, ये प्रदुष्ट हो करके ये जो वात पित्त कफ आदि हैं, ये क्या कहते हैं? विविधातिशय विविधाशित पीतीयेध्याये, जो जहां पर अनेक प्रकार के पदार्थों का जो है आहार लेने से अथवा जो पान करने वाले हैं, जिनका विचार जो है वो चरक संहिता के 28वें अध्याय में किया गया है, उसमें इनके विषय में पूर्ण रूप से विचार किया गया। तो उन जो है उस अध्याय में, तो वहां पर क्या कहा गया है
कि एतावत्तेव दुष्ट योग गतिर यावत संस्पर्शनात् शरीर धातु नाम, क्योंकि शरीर स्थित जो रसादि धातुओं के संस्पर्श हैं, योग हैं, उनके दूषित होने से ही ये जो वात कफ पित्त आदि हैं, इनकी दोषों की इतनी गति होती है। शरीर धातु नाम क्या गति होती है, अर्थात दुष्ट वात आदि का प्रभाव जब अपने ये दूषित जो रसादि हैं, इनको भी ये दूषित करने तक का इनका पूरा प्रभाव होता है। तो ये तावत्तेव दुष्ट दोष गतिर्याव संस्पर्शा शरीर धातु संपर्श, तो इस शरीर के धातुओं को लोग दूषित करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रकृति भूतानाम तु खलु वातानाम फलम आरोग्यम। आरोग्य क्या है, आरोग्य जो है, क्योंकि ये वातादि जो है दुष्ट का प्रभाव करके रसादि को दूषित करते हैं, और इसके बाद ये मन और आत्मा को भी, परंतु मन और आत्मा को दूषित करने में समर्थ नहीं होते, कि वो शरीर धातुओं को ही दूषित करते हैं। तो ये जब वातादि जब प्रकृतिभूत माने सम में होते हैं, माने समवात की स्थिति, सम श्लेष्म की स्थिति और सम जो है पित्त की स्थिति जब रहती है, तो इन धातुओं को जो फल जो है वो शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। तो खलु धातु प्रकृति भूता नाम खलु धातु नाम वातादि नाम फलम आरोग्य, तस्मात् एषां प्रकृति भावे प्रयतितव्यम बुद्धिमद्भिः। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि कफ वात पित्त इनकी समान अवस्था को ही वो अपने शरीर में स्थापित करें, किसी को कम या अधिक ना होने दें। यही प्रयास होना चाहिए, वही आरोग्य का मूल है। और इस पर विचार करते हुए आगे कहते हैं कि शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेद योभिषक आयुर्वेदम सकत्सेन कार्त्सेन वेद लोक सुखप्रदम। वैद्य को कैसा होना चाहिए, वैद्य वही है शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेद योभिषक, जो वैद्य शरीर को हमेशा हर अवस्था में उसके स्वरूप को जानता है। सह कार्त्स्नेन लोक सुख प्रदम आयुर्वेदम वेद, ऐसा ही वैद्य जो है संसार को सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाले उस आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता है। क्योंकि चिकित्सा का मुख्य विषय मन या बुद्धि या आत्मा नहीं है, शरीर है, और शरीर को दूषित करने वाले यही तीन तत्व हैं जिसकी चर्चा भी हो रही है। तो जो है वात कफ पित्त, इन तीनों के समवस्था के स्वरूप को जानता है जो शरीर को देख करके, वही वैद्य जो है अपने आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा संपूर्ण जो है समाज को स्वस्थ रख सकता है। तो एवं वादिनम भगवंतम आत्रेयम अग्निवेशुवाच श्रुत में तद यदुक्तम भगवता शरीर अधिकारे वचः किन्नु खलु गर्भस्यांगम पूर्वम अभिनिर्वर्तते कुक्षौ कुतः मुखः कथम चांतर्गतः तिष्ठति किमाहारश्च वर्तयति कथम भूतश्च निष्क्रामति चायमाहारोपचारैर्जातः सद्यो हन्यते कैर्व्याधिभिरभिवर्धते किंचास्य देवादि प्रकोप निमित्ताः विकाराः संभवन्ति आह्वेशिन्नो किंचास्य कालकृत मृत्योर्भावाभावयोर्भगवान् अध्यवस्यति किंचास्य परमायु कानिचास्य परमायुषः निमित्तानि। इस प्रकार जो पूर्व के प्रश्न थे जो है अग्निवेश जी के, उनका संपूर्ण उत्तर जब भगवान आत्रेय ने दे दिया, तो उन प्रश्नों का उत्तर पाने के पश्चात एक नूतन जिज्ञासा को लेकर के अग्निवेश जो है आचार्य आत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। श्रुत में तद यदुक्तम भगवतः शरीराधिकारी वचः, शरीराधिकार के विवेचन में जो आपके द्वारा प्रतिपादन किया गया उसको हमने यथेष्ट रूप से श्रवण किया। अब हमारा एक अलग प्रश्न है, किन्नु खलु गर्भस्य अंगम पूर्वम अनिर्वर्तित कुक्षौ। प्रश्न ये है कि क्या माता के कुक्ष में
गर्भ का जो अंग है वह पहले ही बन जाता है। अगर बन जाता है तो कुतः मुखः, उसका मुख कहाँ है। कथम चांतर्गता तिष्ठति, वह गर्भ जो है उसके अंदर कैसे जो है उसमें उपस्थित होता है, कैसे आता है। किमाहारश्च वर्तयति, और वह जो गर्भस्थ है किस प्रकार से वह आहार ग्रहण करता है। कथम भूतस्य निक्रामति, और कैसे फिर उस जो है उस कुक्षि से वो बाहर आता है। कैश्च आयम आहारोपचारे जाता, और किस प्रकार के आहार से उपचार से जो है वो उत्पन्न हो जाता है, अथवा जो है शीघ्र ही वो विनष्ट हो जाता है। कई ही अव्याधि भी अभिवर्धते, और कौन से जो है अव्याधियां हैं जिससे उसका जो है जो व्याधि राहित्य है, जिस कारण उसका अभिवर्धन होता है। किंचास्य देवादि प्रकोप निमित्ता विकारा संभवंती आयुषे न भवंती, और कौन से ऐसे देवादि प्रकोप निमित्तक जो विकार हैं वो उसमें होते हैं अथवा नहीं होते हैं। किंचास्य काला काल मृत्योर भावा भावयोर भगवान अध्यवश्यति, आप जो है काल अथवा अकाल अथवा मृत्यु के भाव और भाव के विषय में आप क्या निश्चित करते हैं। किंचास्य परमायु, उस गर्भ की कितनी आयु होती है। कानि चास्य परमायुषा निमित्ता, उसके पूर्ण आयु के निमित्त कौन कौन है, इस पर जो है पूरा विचार किया गया है। तो गुरु जी ने इस अध्याय में ये बताया कि आचार्य चरक कह रहे हैं कि शरीर का जो ज्ञान है, शरीर के अंगावयवों का जो ज्ञान है, तो हम शरीर रचना के विद्यार्थी हैं, तो वो सर्वदा